ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मतलब ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और एक पॉइंट कोई भी है, मान लिया ये ओ डैश है, तो ओ डैश से हमने तीन नॉर्मल ड्रॉ किए। कहाँ पर? P, और ये पॉइंट मान लिया Q, और ये पॉइंट R है। पता है पैराबोला में एक पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया उसकी कोऑर्डिनेट h कोमा k है, तो h कोमा k से आप तीन नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इक्वेशन क्या होती है? यही होती है ना, ए टी क्यू प्लस टी इंटू 2a माइनस एच माइनस के इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, बस किसी पैरामीटर t पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू प्लस 2at, यही होती है ना। इसको h कोमा के से पास करा दिया तो यही इक्वेशन बनेगा। ये t में क्यूबिक है, इसका मतलब तीन रूट्स हैं इसके, t1 t2 और t3। मतलब नॉर्मल आपने ड्रॉ किया कहाँ पे? t1 पे, t2 पे और t3 पे। यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा? सम ऑफ द रूट 0, क्योंकि टी स्क्वायर है ही नहीं कहीं यहाँ पे। और t1 t2 कितना हो जाएगा? t2 t3 प्लस t3 t1, ये हो जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 और t3, ये कितना हो जाएगा? k अपॉन ए। अब मेरे को ये निकालना है और ये पता करना है किसके इक्वल है इन चारों में से, ठीक है। तो ये क्या है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। पर यहाँ पे तीन तीन फोकल डिस्टेंस है। जैसे कहीं यहाँ पे s होगा ना फोकस के कोऑर्डिनेट a कोमा 0, तो एक तो एस पी निकालना है, एस क्यू और एस आर, ठीक है। तो एस पी एस क्यू एस आर का मॉड एस पी इंटू एस क्यू इंटू एस आर, ठीक है। इसका मॉड निकालना है। इंडिविजुअल मोड लो या पूरे का मोड लो, बात एक ही है, ठीक है। ये निकालना है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर, वन प्लस टी टू स्क्वायर और वन प्लस टी थ्री स्क्वायर। इसको ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा? ये ए क्यूब, चाहो तो मॉड के अंदर भी लिख सकते हो। तो जब ओपन करोगे इसको, तो जैसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह लिखा हुआ होता है, तो क्या होता है? एक्स क्यूब, बट एक्स तो वन है, तो वन क्यूब करोगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। फिर वन इंटू, मतलब टी वन टी टू को एक साथ ए बी बी सी सी ए ऐसे लिखते हैं ना, तो यही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो टी थ्री स्क्वायर इंटू टी वन स्क्वायर। फिर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। एक्स तो वन है, तो ओनली ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि टी वन इंटू ए बी और सी, ये आ गया फाइनली। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी वन टी टू टी थ्री ये तो पता है कितना होगा, ये के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। ये निकाल लो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी भी आ जाएगा, स्क्वायर कर दो जस्ट किसका? अ, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर प्लस टू ए टी वन टी टू, यही आएगा ना। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी वन टी टू टी थ्री टी वन, ये तो ये आ गया ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एच माइनस टू ए अपॉन ए। चेक कर लेना, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब इसका स्क्वायर कर दो। कहाँ गया? इसका इसका स्क्वायर करोगे तो टी वन स्क्वायर इंटू टी टू स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर इंटू टी थ्री स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर इंटू टी वन स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा? ट्वाइस टी वन टी टू टी थ्री इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। चेक कर लेना, यही आएगा। और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, टू ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये चीज़ तो ज़ीरो है, तो हमें तो यही चाहिए था, इतना पार्ट। इतना पार्ट तो मिल गया। अब सबको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए क्यूब, ठीक है, और वन प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? टू ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टू ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ एच माइनस टू ए अपॉन ए, देख रहे हो ये रहा, और प्लस ये है के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये ए क्यूब, और फिर ये ए तो इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ से कितना आता, फोर ए स्क्वायर, फिर यहाँ से एक और है तो फोर ए क्यूब, फिर एच स्क्वायर और यहाँ से एक ए और आता तो प्लस ए एच स्क्वायर, फिर कितना आता, फिर आता माइनस फोर ए एच, तो माइनस फोर ए स्क्वायर एच। सिमिलरली यहाँ से ए क्यूब से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो टू ए स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में टू ए स्क्वायर एच, देख रहे हो, टू ए स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस फोर ए क्यूब, और ए स्क्वायर की इससे करोगे तो प्लस ए के स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया और क्या बचा, ए क्यूब प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एच प्लस ए के स्क्वायर, ये आया फाइनली, मतलब हमने ये कैलकुलेट किया ना, कहाँ गया ये इसके इक्वल आ गया। अब चार ऑप्शन में से हमें पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल है, तो तुम देख रहे हो एस ओ डैश भी निकाल लेते हैं, एस ओ डैश का एक काम करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, एस ओ डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि रूट वूट जैसा, एस ओ डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, एच कितना है ए कोमा जीरो, और ओ डैश कितना है एच कोमा के, तो जब आप ये निकालोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस के स्क्वायर, ओके। अब इसमें ए से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया ये, ए क्यूब प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एच प्लस ए के स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड वाला ऑप्शन सी, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x विद वर्टेक्स o, अच्छा ये पैराबोला है, ओके, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन पैराबोला, पी और क्यू पॉइंट्स है पैराबोला के ऊपर, ठीक है, वर्टेक्स इसका o है, सच दैट OP इज, ये जो ये देख रहे हो OP, ये क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, ठीक है, OP OQ के परपेंडिकुलर है, और इस OP की लेंथ है R1 और इस OQ की जो लेंथ है वो कितनी है R2, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यूज बतानी है, ये सब देख रहे हो इनकी वैल्यूज बतानी है, तो मान लो P का पैरामीटर T है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, अच्छा ये पहले भी कर चुके थे, अगर ये पैरामीटर T होगा तो इसका पैरामीटर आ जाएगा माइनस फोर बाई टी, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना इसीलिए, ओके, और ये डिस्टेंस R1 है और ये R2 है, तो R1 डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, R1 डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से सिंपल, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 80 स्क्वायर कोमा 280 ना, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दो, दिस माइनस ओरिजिन, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस फोर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर आया है, ठीक है, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस फोर, यही बचेगा, ओके। अब R2 स्क्वायर निकाल लो, तो R2 स्क्वायर मतलब इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे ए टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 16 अपॉन टी स्क्वायर, एक तो ये होगा ए टी स्क्वायर, और टू ए टी, टू ए और टी कितना है माइनस फोर बाई टी, तो कितना आ गया माइनस एट ए टी, तो R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो 16 इंटू 16
यानी कि इसका स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4। समझ में आ गया? इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर 16 इंटू 16 टी की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर तो 64 ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो आर टू स्क्वायर देख लो क्या आता है। आर टू स्क्वायर में तुम कॉमन क्या क्या ले सकते हो यहाँ से, एक तो मतलब 64 ही पूरा ले सकते हो कॉमन, है ना। और क्या ले सकते हो, और हम ए स्क्वायर भी ले सकते हैं और टी की पावर 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 4 प्लस यहाँ पे टी की पावर 4 कॉमन लिया ना, तो आई गेस टी स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा 4 प्लस टी स्क्वायर। इसकी वापस मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि यहाँ से 16 और 4, इसीलिए 4। ठीक है, ओके। आर टू स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं हम, आर टू स्क्वायर को 64 ए स्क्वायर टी की पावर 4। ये बिल्कुल ठीक है ना, अगर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो आंसर नहीं आएगा। 16 इंटू 4 ले लिया तो यहाँ 4 बचा, या इसकी उल्टा मल्टीप्लाई करके देखो। ये 16 इंटू, ठीक है, टी की पावर 4 ए स्क्वायर और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 60। हाँ ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 64, तो एज इट इज रहने दो। ए स्क्वायर 4 प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर, हाँ यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन टी क्यूब इंटू आर वन। ये आर टू और आर वन में रिलेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 8 होगा, इसका आर वन, और ये टी क्यूब, टी की पावर 6 है ना, तो टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आर टू और आर वन में रिलेशन आ गया। ओके, अब मेरे को वैल्यूज किसकी निकालनी है, आर वन आर टू, मतलब आर वन की पावर 4/3 है। ठीक है, आर टू की जगह में आर वन, ये जो आर टू की पावर 4/3 है ना, आर टू की पावर 4/3, तो निकाल लेते हैं आर टू की पावर 4/3। तो आर टू कितना है 8, इसकी पावर 4/3 इंटू आर वन की पावर 4/3 अपॉन, फिर ये टी है ना, टी क्यूब, टी क्यूब की पावर 4/3 करोगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, टी क्यूब की पावर 4/3, तो टी की पावर 4। ठीक है, अब क्या बचेगा मेरे पास, आर वन की पावर 2/3, तो इसको ऐसे ही रहने दो, आर वन की पावर 2/3 प्लस आर टू की पावर 2/3 है ना, तो इसकी पावर 2/3 कर दो, आर टू की पावर 2/3, यानी कि 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 और आर वन की पावर 2/3 अपॉन इस टी क्यूब है ना, इसकी पावर अगर 2/3 करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से न्यूमरेटर में ये आर वन की पावर 4/3, 4/3 कितना हो गया 8/3, और यहाँ से आर वन की पावर 2/3 कॉमन ले लो, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2/3 इंटू 8 की पावर 4/3 कितना होता है 16, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 4/3, तो 16 हो गया। ठीक है, और क्या बचा बस, अब टी की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो टी की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 अपॉन 4 इंटू टी की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4t²। ठीक है, ये आ गया फाइनली। तो ये कितना हो जाएगा, आर वन की पावर 8 में से 2 गया 6, तो आर वन स्क्वायर इंटू 16, और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस 4।
अब यहाँ से आर वन स्क्वायर की वैल्यू रख दो। आर वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये टी स्क्वायर प्लस फोर। तो आर वन स्क्वायर की वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस फोर इंटू 16 अपॉन टी स्क्वायर प्लस फोर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 16 a स्क्वायर आंसर आया। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 16 a स्क्वायर यही आंसर होगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ दिस। अच्छा, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, मतलब ये जो भी पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन। तो ये जो भी पैराबोला है, हम्म, तो ये लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस विच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लाइंस। अच्छा, इस फैमिली ऑफ लाइंस को देखते हैं ये है क्या। तो समथिंग एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स लिख लेते हैं ना। तो यहाँ से लैम्डा के साथ क्या क्या आ जाएगा? पहले तो लाइन कितना आएगा, एक तो वाई आ जाएगा और एक माइनस एक्स और एक प्लस टू प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आएगा, वाई और लैम्डा के साथ और क्या आ रहा है प्लस एक्स, और क्या आ रहा है लैम्डा के साथ माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो देख रहे हो यही फैमिली ऑफ लाइन है। तो मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, और y प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2y, ये कट गया, ये कट गया, जीरो। तो y तो कितना आ गया, जीरो। तो y जीरो है तो x कितना है, टू। तो टू कोमा जीरो। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये शिफ्टेड वाला पैराबोला है ना, x इक्वल्स टू माइनस वन, इसका जो वर्टेक्स है माइनस वन कोमा जीरो पे है। तो x इक्वल्स टू माइनस वन किधर होगा, इस तरफ। तो ये ऐसे है पैराबोला, ठीक है। फोकस कितना, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं इसके, जैसे फोकस की लेंथ है टू, मतलब वन, ठीक है। अगर मतलब वन कोमा जीरो होता फोकस नॉर्मल पैराबोला के लिए, बट इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो है x इक्वल्स टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस वन ऐड कर दो तो जीरो कोमा जीरो, यही फोकस है इसका, ठीक है। कॉमन सेंस से भी बता सकते थे। अब क्या है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये कहाँ से पास हो रहा है, टू कोमा जीरो, टू कोमा जीरो। पर शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, जो कॉर्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे होगे ना बहुत सारे कॉर्ड पास हो सकता है, पर जो परपेंडिकुलर वाला कॉर्ड होगा वही शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा। तो इस कॉर्ड की लेंथ निकाल लो। कैसे, अगर ये टू कोमा जीरो है तो ये पैरामीटर क्या होगा, एक्स बराबर तो टू ही होगा, और वाई बराबर निकालना है तो यहाँ से निकाल लो। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बराबर टू रख दो तो 16। तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस फोर, तो ये वाला फोर और ये वाला टू, तो ये माइनस फोर। तो ये कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही आंसर है नाइन्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स, फोकस कहाँ पर है इसका, वन कोमा जीरो पे, ठीक है। इफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी नॉर्मल कॉर्ड, जैसे ये पैराबोला का नॉर्मल कॉर्ड है ना, मान लिया नॉर्मल टी पे
ड्रॉ किया गया है। अदर एंड ऑफ नॉर्मल कोड क्या होता है? माइनस टी माइनस टू बाई टी। ठीक है, ये अदर एंड ऑफ नॉर्मल कोड होता है। सो पूछा गया इफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी नॉर्मल कोड, ये जो नॉर्मल कोड देख रहे हो इसका मिड पॉइंट मान लिया ये है एच कोमा के। ठीक है, वो ये है। चलो ये तो क्वेश्चन इजी है। तो एच क्या होगा? जैसे टी पर मान लिया ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए टी स्क्वायर कोमा 280। उसी तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका स्क्वायर ए और किसका स्क्वायर? टी प्लस टू बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, टी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? टी स्क्वायर प्लस 4/t² प्लस 4, ये आ जाएगा। और फिर क्या होता है, मतलब ये तो आ गया 80²। अब कॉमा 280, तो 2 यहाँ, ये 280, ये आ गया 280। ठीक है, ये आ गया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स। अब क्या गिवन है कि h जो है वो क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो h कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड करके, मतलब 80² में क्या ऐड कर दो? 80² प्लस 4a/t² प्लस 4 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये h का वैल्यू आ गया कितना? 2h इक्वल्स टू 280² प्लस 4a/t² प्लस 4। ठीक है, ये h का वैल्यू आ गया। अब k का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो k का जो वैल्यू होगा वो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, तो ऐड कर दो। अच्छा, यहाँ पे a कितना है? a तो 1 है ना, तो फालतू में क्यों इसको लेके घूम रहे हैं? 2h इक्वल्स टू 2t² प्लस 4/t² प्लस 4, ये आ जाएगा। ठीक है, हम्म, तो 2t और यहाँ से कितना आएगा? -2t, 2t और यहाँ से -2t माइनस 2/t। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि a 1 है ना, तो 2t -2t और माइनस, सॉरी 4/t आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से -2t और यहाँ से -4/t। तो सम इन दोनों का अपॉन 2, तो देख रहे हो ये कैंसिल हो गया। तो 2 के इक्वल्स टू क्या बचा? -4/t। तो t कितना आ जाएगा यहाँ से? -4/2k। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -2/k। ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। तो 2h इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/k² प्लस 4, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया? 4/k² प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल। तो 2x इक्वल्स टू 8/y² प्लस y² प्लस 4, ये आ जाएगा। अब कंपेयर कर देना है, y² है। क्या है यहाँ पे? x माइनस ए है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे x माइनस ए चाहिए। तो x इक्वल्स टू 8/y²। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस y²/2 प्लस 2। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 4/y² प्लस y²/2। कंपेयर कर दो, तो a कितना है? a तो 2 है, a 2 है, a जो है वो 2 है। b कितना है? b 4 है ना, b 4 है। और c कितना है? c 2 है। तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 8। तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी मतलब बी ऑप्शन।
ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। ये भी इजी क्वेश्चन था लोकस वाला। थैंक यू।